अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक डोलेंस नाम से एक स्टेबलाइज़र जी। इसमें फ़ॉल्ट ये है कि जब हम इसको पावर दे देते हैं उस वक्त इसमें पावर आ जाता है। ये इसमें मीटर चलने लगा है, ठीक है जी। ये इसका मीटर चलने लगा है, लेकिन इसमें जो इसका आउटपुट हिस्सा है उसमें वोल्टेज नहीं जाते, ना ही ये बैक सॉकेट में वोल्टेज इसके आते हैं, ठीक है जी। अब मैं इसे ओपन करके चेक करता हूँ इसमें क्या फ़ॉल्ट है जिसकी वजह से ये ऐसे हरकत कर रहा है जी। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन दबा दें। मैं अभी इसे ओपन करने लगा, उसके बाद आपको चेक करता हूँ। ये अब मैंने इसको ओपन कर लिया जी, ठीक है जी। ये जो इसका आउटपुट के लिए जो इसका टाइमर हिस्सा इस्तेमाल हुआ वो है ये वाला अलग हिस्सा इसका, ठीक है जी। ये इसके टाइमर के लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। किट अब हम इसकी अब हम किट चेंज करने लगे हैं। वो इसलिए कि इसके किट के ये हालात हैं, जिस जगह पर ये इसका कार्बन बन जाता है उस वक्त ये इसकी लाइनें ड्रॉप हो जाती हैं, कट ऑफ हो जाती हैं जगह जगह से, ठीक है। ये पहले भी काफ़ी दफ़ा मरम्मत हो चुका है, इसलिए अब मैं इसमें किट और लगाने लगा हूँ, ठीक है जी। इसमें अब मैं ये वाली किट लगाने लगा हूँ, ठीक है जी। वहीद वालों की ये इसके देख लें, ये इसमें दो रिले ये हैं, ठीक है जी। इसका ये टाइमर है, इसका अलग है, लेकिन इसमें ये टाइमर भी है, ठीक है जी। और दो इसकी भी आ रहे हैं जो इसके अप डाउन के लिए इस्तेमाल होंगी, ठीक है जी। अब हम इसके कनेक्शन इसके उतार कर इसके ऊपर करते हैं जो हमारे पास ये नई किट है, ठीक है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ वो कैसे करना है। सबसे पहले तो इसके सभी ये मैं उतारने लगा हूँ जो वायर इसके ऊपर लगी हुई है इसके ट्रांसफार्मर की। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ वो कैसे करनी है। ये अब आप देख सकते हैं मैंने ये दोनों किटें इसके बाहर निकाल दी हैं, ठीक है जी। ये दोनों की दोनों अब ये मैंने इसके सभी पॉइंट ओपन कर दिए हैं ये ट्रांसफार्मर के। अब हमने ये करना है कि हमारे पास जो इसकी मेन पावर आती है ये वाली जो आ रही है ना मेन पावर, ये वाली, इसका एक पॉइंट ये देख लें, इस जो है हमारे पास ब्रेकर इसमें लगाया गया है, ठीक है। इसके दूसरी तरफ ये आ रहा है दूसरा पॉइंट, और एक जो मेन पावर का पॉइंट आ रहा है, एक ये इसके ट्रांसफार्मर पर भी आ रहा है और फ्यूज़ पर भी आ रहा है, ठीक है जी। एक पॉइंट तो हमने इसको ट्रांसफार्मर को डायरेक्ट दे दिया ये इस जगह से, ठीक है जी। अब हमने ये करना है कि दूसरा पॉइंट इसका जो ये वाला है दूसरी वायर का, वो अब हमने इसे ट्रांसफार्मर को देना है। जब हम वो इसको देंगे ये आप चेक कर लेंगे ये इसके किस पॉइंट पर लगता है। हमेशा लगता है वो इसके पहले पॉइंट पर आता है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ वो कैसे। इसमें अब सबसे पहला जो पॉइंट नज़र आ रहा है वो ये वाला आ रहा है, ठीक है जी। जो इसकी पहली वाइंडिंग से पहला पॉइंट बाहर निकल रहा है, ये आगे इसका दूसरा है, ये इसका तीसरा आ रहा है और ये इसका चौथा आ रहा है, ठीक है जी। इसी तरह से हमने इसको अब इसके पहले पॉइंट पर इसको लगा देना है इसको, ठीक है जी। इसके लगाने पर हमें ये फ़ायदा होगा कि ये हमारा ट्रांसफार्मर ऑन हो जाएगा, इसके आगे ये इसको वोल्ट निकलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है जी। अब मैं इसको इस जगह पर लगा कर इसके आगे वोल्ट चेक करता हूँ, आपको बताता हूँ इसकी कैसे वायरिंग करनी है। वो इसलिए कि जो या तो इसमें अलग एक ट्रांसफार्मर लगाया जाता है जो इस किट को ऑन करता, क्योंकि इस किट को भी 12 वोल्ट चाहिए, ठीक है जी। ये जो इसका रेक्टिफायर लगा हुआ है ना ऊपर लिखा हुआ है 12 वोल्ट AC, ठीक है जी। इस जगह पर इसको वोल्टेज चाहिए 12 वोल्ट, वो भी हमने इन्हीं वायर से लेने हैं जो ये हमारे पास है 4 वायर, इनसे ये 12 वोल्ट भी लेने हैं और इसी से हमने इसके वोल्टेज अप डाउन भी कराने हैं, ज़्यादा जो बढ़ाने हैं, ठीक है जी। सबसे पहले तो मैं इसको ये लगाने लगा, उसके बाद इसको वोल्ट चेक करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ।
अब मैंने इसको पावर दे दी है, ठीक है जी। ये इसके मीटर के एक पराड मैंने ये डायरेक्ट लगा दिया इसके ऊपर, ठीक है जी। ये इसको जो पहला पॉइंट है उस पर ये वोल्टेज दे रहे हैं। ये मेरे पास अब आ रहे हैं जो वापडे के वोल्ट, वो 228 वोल्ट आ रहे हैं, 27 वोल्ट, ठीक है जी। इसके आगे ये जो दूसरा पॉइंट है वो ये आप देख लें, ये 236-37 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। उसके आगे वाला ये पोल है, इसका ये देख लें 261 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। इसके आगे ये आखिरी पोल जो है इसके ऊपर ये वोल्ट देख लें 299-300 वोल्ट आ रहे हैं, ये इसके तीसरे इस पोल पर। ये तो हो चुका हमारे, ये वोल्टेज पहला पॉइंट ठीक लग चुका, क्योंकि उसके आगे जितने भी वोल्टेज आ रहे हैं वो उससे बढ़ रहे हैं पहले पॉइंट से, ठीक है जी। अब हमने ये करना है कि अब हमें चाहिए इससे जो हमने 12 वोल्ट लेने हैं वो, ये अब इसका पराड एक मैंने इसके मेन पर लगा दिया। अब मुझे जो 12 वोल्ट चाहिए वो अब इसके कौन से पॉइंट पर आ रहे हैं, वो इसके इस पहले पॉइंट पर आने चाहिए। ये देख लें अब इसके 13-14 वोल्ट आ रहे हैं, ये इसके पहले पॉइंट पर, ठीक है जी। इसके आगे जो है इससे ये वोल्टेज बढ़ जाएंगे। अब ये 34 हो चुके हैं, ठीक है जी, 33-34 वोल्ट। ये इसके आगे देख लें 75 वोल्ट हो चुके हैं, 74 वोल्ट, ठीक है जी। ये इसका जो डिफरेंट इसने फुल स्टेज आखिरी पर पाना है वो इसने 75 वोल्ट का पाना है, ठीक है जी, क्योंकि आखिरी पोल इसका 75 वोल्ट का है जी। अब हमने ये करना है, ये इसका जो पहला पॉइंट है इसको पहले पर लगा देना है। ये जो इसका पॉइंट आ रहा है दूसरा पॉइंट, ये हमने इसका 12 वोल्ट के लिए इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब वो मैं आपको किट में लगा कर दिखाता हूँ। इसका ये आप देख लें पहला पॉइंट, ये इसका पहला पॉइंट ग्राउंड है, ठीक है जी। जो हमने दोनों वायर को इकट्ठा किया है, मिक्स किया है, वो इसका इस पॉइंट पर लगेगा और ये इसके साथ शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि वो हमारा पहला पॉइंट भी बनेगा और हमारे जो इसके 12 वोल्ट उनके लिए ये भी वो पहला पॉइंट बनेगा, ठीक है जी। उसके आगे हमारे जो 12 वोल्ट बनने हैं वो इससे इस पॉइंट पे बनने हैं, ठीक है जी। ये अब मैं देख लेता हूँ, यही पॉइंट बनता है, ठीक है जी। तीसरी पिन, 1 2 3 चौथी पिन, ठीक है जी। इस चौथी पिन पर मैं अभी इसके 12 वोल्ट का जो दूसरा पॉइंट ये वाला आ रहा है ये लगाऊंगा। यह दूसरा पॉइंट इस पर लगाऊंगा, पहला पॉइंट जो मैंने बताया उस जगह पर लगाऊंगा, ये ठीक है जी। तीसरा इस पर लगा दूंगा, चौथा इस पर लगा दूंगा, ठीक है जी। आखिरी पॉइंट ये हमारा इसका जो बाहर पॉइंट है ना वो इनसे आएगा, ठीक है। इस जगह से पॉइंट बाहर आएगा, ये इसका जो हमने एलईडी पर लगाना है लाइट पर वो इस पर लगा देंगे। अब मैं इसको कनेक्शन करने लगा दोबारा। ये अब देख लें मैंने इसको दोनों कनेक्शन कर दिए हैं, ठीक है जी। ये इसका मेन आ रहा है, यही इसके ऊपर दूसरा जो वापडा का दूसरा पोल आ रहा है, ठीक है जी। ये एक पॉइंट हो चुका। ये अब हमारा दूसरा पॉइंट है जो हमने इसे का 12 वोल्ट के लिए इस्तेमाल करना है इस पॉइंट पर, ठीक है जी। इस पॉइंट पर जो हमने इस्तेमाल करना वो ये वाला पॉइंट करना, दूसरा पॉइंट। अब मैं वो लगाने लगा। एक पॉइंट तो मैंने अब ये इसका 12 वोल्ट के लिए इस्तेमाल कर लिया, ठीक है जी। अब ये हमारे पास एक और पॉइंट है, ये अब मैंने इस जगह पर इसका लगाना, ठीक है जी। ये इसका पॉइंट और जो आखिरी पॉइंट है वो अब हमने इसका इस जगह पर लगाना है, ठीक है। इस जगह पर हमने कोई पॉइंट नहीं लगाना, ये बिल्कुल खाली रह के, वो इसलिए कि इसका ये कनेक्शन इस पर आ रहा है ऑलरेडी, ठीक है। ये अब मैंने इसका चौथा पॉइंट भी लगा दिया है, ठीक है जी। ये इसका तीसरा और ये चौथा, ठीक है। अब हमने जो इसका आउटपुट वोल्टेज चाहिए वो हमें चाहिए इस जगह पर। पहले ऑलरेडी इस पर आ जाएंगे इस जगह पर, जब इसका टाइमर काम करेगा वो इस जगह पर आएंगे, ठीक है जी। अब हमारी जो ये वाली पॉइंट जो इसका बाहर आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है ये वाला पोल, ठीक है जी। ये वाला अब हम इस जगह पर लगाएंगे। अब मैंने इसको पावर दे दी है, ठीक है जी। अब ये इसके जो मेरे पास वापडा के वोल्टेज आ रहे हैं वो आ रहे हैं 220, ठीक है जी। इसके आगे जो इसका जो पहला स्टेप बनेगा वो बनेगा इसका 252 वोल्ट का, ठीक है जी। 30 वोल्ट का इसकी वाइंडिंग का फ़र्क है। उसके आगे जो इसका पॉइंट आता है वो इसका आता है 90 पे, ठीक है, 290 वोल्ट में 40 पॉइंट का ये आगे का इसका फ़र्क है जी, 40 वोल्टेज का। अब इसके ये ऊपर देखना टैक्स वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है। जब इसका टाइमर काम करेगा उस वक्त इसके इस जगह पर वोल्टेज आने चाहिए। अभी तक इसका टाइमर ऑन नहीं हुआ, ठीक है। जो हमारे 12 वोल्ट थे वो अब इसके इस जगह पर आ रहे हैं,
वो अब इस तरह से नहीं आएंगे, वो आएंगे इस तरह से, क्योंकि अब हमने इसको इस जगह पर लगाना है। जो हमारा पहला पॉइंट बनेगा तब ये इसके 12 वोल्ट इस जगह पर आएंगे। ठीक है, ये 13 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसके डीसी वोल्ट भी चेक करा देता हूँ। ये इसके डीसी 18 वोल्ट बन चुके हैं। ठीक है जी, डीसी इसके 18 वोल्ट बन चुके हैं। पहले इसके 12 वोल्ट थे एसी। अब इसका यह टाइमर काम करेगा, फिर मैं आपको चेक कराता हूँ बैक से इसके वोल्टेज बाहर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, और उसके बाद इसकी ये जो वी आ रही हैं इनकी एडजस्टमेंट भी आपको बताता हूँ। ये अब मैं इसको एडजस्ट करने लगा हूँ इन वी आर की मदद से। ठीक है जी, ये इसका पहला पॉइंट जो अप हो रहा है। ठीक है, ये इसका दूसरा पोल जो अप हो रहा है। इसको वापस कर दिए। ठीक है जी, अब ये दूसरे पॉइंट को भी वापस करने लगा। अब इसके जब वोल्टेज बढ़ेंगे उस वक्त ये अप करेगा वोल्टेज। ठीक है जी, ये इसके मैंने वोल्टेज अब बढ़ाए हैं। ठीक है जी, ये आप देख लें वापस आ चुके हैं 212 वोल्ट। ये इसके मैंने सीरीज़ 100 वाट की सीरीज़ लगाई, उसमें ये 45 वाट का मैंने काविया लगाया। उसके बाद ये इसके वोल्टेज डाउन हो चुके हैं। ये आप देख लें, फिर उसने वोल्टेज पूरे कर दिए, 212-13 वोल्ट हो चुके हैं। ये आप देख लें, रिले तो इसकी वर्किंग कर रही है ना, ये आप देख लें। ठीक है जी, ये अब बिल्कुल इसकी एडजस्टमेंट ठीक हो चुकी है जी, क्योंकि जब मैंने इसके बैक से वोल्टेज डाउन किए उस वक्त इसने जो इसकी पहली रिले है वो अप हुई है। ठीक है, इसने वोल्टेज बढ़ाए हैं, इसलिए ये इसकी बिल्कुल अब मुकम्मल फिटिंग हो चुकी है। वीआर की एडजस्टमेंट भी हो चुकी है। तो मैं इसको फिटिंग करने लगा मुकम्मल तौर पर। ये अब हमारा स्टेबलाइज़र मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका है जी। ठीक है जी, इसके दोनों मीटर ख़राब है इसलिए ये रेंज ओवर दे बता रहे हैं। ठीक है जी, लेकिन अब हमारा स्टेबलाइज़र तो ठीक हो चुका है। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ वाले बेल आइकन दबाइए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।